नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचम भाव से जुड़े कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में। दोस्तों, आज का मेरा विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली का यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम उम्र के साथ इसका संबंध जुड़ा रहता है, कर्मों के साथ, हर सुख सुविधा के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंचम भाव के उन रहस्यों का जो हमारे पूर्व जन्म की अतृप्त आत्मा व कर्मों को बार बार करने को प्रेरित करता है। दोस्तों, कुंडली के त्रिकोण अर्थात प्रथम भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, इन त्रिकोण में पंचम भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, क्योंकि यह अपना खुद का अध्ययन स्वाध्याय करने का प्रेरणा देता है। दोस्तों, आपके हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व से बना यह शरीर, पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। दोस्तों, इस पे हम राशि के आधार पे इस तत्व के बारे में विचार किया जाता है कि कौन से व्यक्ति किस तत्व के हैं और वो क्या करने वाले हैं। जैसे अग्नि तत्व मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। पृथ्वी तत्व वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वायु तत्व मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। जल तत्व कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि होते हैं। क्योंकि 12 राशियां होते हैं और 12 को 4 भाग में बांटकर जिंदगी पे आधारित कर्मों में लिप्त हमारे गुरु और पराशर जी के माध्यम से यह नियम बना हुआ है, यह पूर्वत है। दोस्तों, तो यह पंच तत्व यह पंच तत्व है, यह पंचम भाव में पांचों तत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि यह पुनर्जन्म को लेकर वर्तमान में आता है, इसलिए शरीर का यह पंच तत्व पंचम भाव से जुड़ी हुई स्थिति को पैदा करता है। क्योंकि पंचम भाव में ही पंच तत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब बकरी ग्रह ही करते हैं। बकरी ग्रह में भी राहु और केतु इसके मुख्य ग्रह होते हैं, जो पुनर्जन्म को लाकर सामने खड़ा करते हैं, पुनर्जन्म को लेकर सामने आते हैं। दोस्तों, राहु, केतु और शनि के साथ कुछ ग्रह बैठ के ऐसे योग लगाते हैं जिसके चलते जातक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कुंडली में कालसर्प योग और देखा जाए तो सूर्य और शनि एक साथ बैठता है तो अंधक योग लगाता है। चंडाल योग गुरु और राहु बैठ के, ग्रहण दोष चंद्रमा और सूर्य के साथ जब राहु केतु बैठता है तो ग्रहण दोष। ऐसे योग बन के आपके बनते बनते काम को बाधा दीवार खड़ा कर देता है, बाधक बन जाता है। लगता है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन जाते जाते रुक जाता है। यह ग्रहों का नेचर है, ग्रहों का प्रभाव होता है आपके ऊपर, जो बनते बनते काम को रोक देता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि इस योग को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमारे और आपके काम बनते बनते रह जाते हैं। दोस्तों, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। पंचम भाव में राहु जब होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों,
ग्रहों के माध्यम से जब कुछ ऐसे योग लगते हैं तो आपके अंदर वो क्षमता रहती है कि आप उस काम को कर लेंगे, लेकिन फिर भी इन ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के श्राप से आपका वह शक्ति फेल हो जाता है। दोस्तों याद कीजिए, महाभारत में कर्ण के पास बहुत शक्ति था, वह गुरु से इतना अध्ययन कर चुका था कि वह विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन अपने गुरु के श्राप के कारण जब उसकी विद्या की आवश्यकता पड़ी तो वह श्राप उस विद्या को होने नहीं दिया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों इसी तरह से हमारे और आपके बीच में जिस कुंडली में ऐसा योग लगता है तो वह आप करते हैं, उस काम को आप जानते हैं आपके अंदर क्षमता है, फिर भी करते करते रह जाता है, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यह बहुत ही मुख्य विषय है। कुंडली का पंचम भाव बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों पंचम भाव में राहु या केतु हो और पंचमेश बलि हो, बलि का मतलब होता है स्वराशि का हो, उच्च का हो, उच्च राशि का हो, या फिर मूल त्रिकोण में बैठा हो, या फिर उसकी डिग्री अधिक हो, न बाल्यावस्था हो न वृद्धावस्था हो, वह बली हो, बलवान हो, तो यह बहुत कुछ देता है। तो आप निश्चित रूप से अगर केतु पंचम भाव में बैठता है तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन राहु अगर बैठता है पंचम भाव में और पंचमेश बलि होता है तो समझ जाइए कि आप शार्प माइंड के हैं, आपके पास बड़ा तेज दिमाग है, आप भोग विलास धन दौलत लग्जरी तमाम चीज़ों की आपकी पूर्ति होने वाली है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, यह बहुत अच्छा फल देने वाला है। दोस्तों पंचमेश अगर कमज़ोर हो और केतु बैठे, ध्यान दीजिए अभी मैंने बतलाया पीछे, तो जब पंचमेश यानी पांचवा भाव लग्न से, पांचवा अंक जहाँ लिखा है वो नहीं, पांचवा भाव लग्न से 1 2 3 4 5 यानी पांचवा भाव एक मेष से मीन तक यानी 1 से 12 तक वो राशियाँ होती हैं, उसको पंचमेश पांचवा भाव नहीं बोलते हैं, पांचवा भाव घर को बोलते हैं। लग्न से गिन के 5 तक हम आते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पंचमेश अगर कमज़ोर हो, पांचवें घर में जो राशि बैठा है, पांचवें घर में जो राशि बैठा है वह कमज़ोर हो, नीच राशि का हो, उसका बलवान न हो, डिग्री कम हो, तो उस स्थिति में अगर केतु बैठ जाए तो आपके अंदर क्षमता तो है काम करने का, 90% तक काम करते हुए आप आगे जाएंगे और वह काम रुक जाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे जातक को प्लानिंग के अनुसार काम करना चाहिए, निश्चित रूप से एक विकल्प लेकर चलना चाहिए। दोस्तों अगर पंचमेश कमज़ोर हो और उसमें राहु बैठ जाए, राहु बैठे तो समझ जाइए कि ऐसे जातक को धोखा मिलता है, उसकी उम्मीद टूट जाती है, उसको जो भी वह उम्मीद लगाकर किसी के साथ संबंध बनाता है या कोई काम करता है, उम्मीद होता है कि मैं इस काम को कर लूँगा, फलना आदमी वो हमको साथ देने वाला है, लेकिन वह आदमी धोखा देता है, समय पे साथ नहीं देता है। अगर राहु पंचम भाव में बैठ जाए और पंचमेश कमज़ोर हो तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आपका पांचवा घर खाली हो, मान लीजिए पांचवा घर में कोई ग्रह नहीं हो, सिर्फ राशि बैठा हो, दोस्तों
तो देखिए कि पांचवें घर का स्वामी कहाँ बैठा है। पंचमेश, मान लीजिए कि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो पांचवें घर में 5 बैठेगा, यानी सिंह राशि बैठेगा। तो देखिए कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य कहाँ बैठा है। जहाँ बैठता है उसे बल प्रदान। अब वह त्रिकोण में अगर बैठा हो, त्रिकोण का स्वामी है और जिस भाव में बैठेगा तो उस भाव को बल प्रदान करेगा। कहा गया है कि मूल त्रिकोण के 1, 5 और 9 के स्वामी कहीं भी बैठ जाते हैं तो उस भाव को बल प्राप्त करते हैं। यह निश्चित रूप से बल मिलता ही है। लेकिन अगर वो नीच राशि में बैठ जाए, पांचवें का स्वामी बली है या निर्बल है, तो इस पे विचार करना जरूरी होता है। अगर बली है तो लाभ देगा, निर्बल है तो नुकसान करेगा। दोस्तों, जैसे लग्न का, अब हम पंचम भाव के सुख भाव के तरफ ले चलते हैं। पंचम भाव कब अति लाभदायक होता है? जिस तरह से कुंडली में लग्न का सुख भाव चौथा भाव होता है, उसी तरह से पंचमेश का सुख भाव अष्टम भाव होता है। ध्यान दीजिए, लग्न यानी शरीर, शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए हम चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव मामा सुख का होता है, तो बहुत सारा चीज़ वहाँ से हम निकालते हैं। उसी तरह से पंचम भाव का सुखेश, सुख भाव अष्टम भाव को होता है। जब अष्टम भाव सुख देता है तो समझिए कि पंचम निश्चित रूप से उसका पूर्ण भोग करता है। दोस्तों, अष्टम भाव से जानते हैं, अष्टम भाव से जानते हैं रिसर्च के बारे में, पताल के बारे में, भूमि में खोजबीन के बारे में, तथा साथ ही यह सेक्स एवं गुप्तांग का भी भाव कहलाता है। दोस्तों, और प्रेम का चरम सुख, हम जब किसी, अगर यह कुंडली लड़की का है तो लड़का के लिए, लड़का का है तो लड़की के लिए, जब विपरीत लिंग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनका चरम सुख भोग ही तो है, सेक्स ही तो है। लेकिन अगर पंचम का संबंध अष्टम से बनता है तो ऐसे जातक बहुत सारी विपरीत लिंग के साथ अपना संबंध बनाते हैं, इसमें उनका पूर्ण डुबकियां लगाते हैं। दोस्तों, तो अष्टम भाव सुख देने वाला भाव होता है, परम सुख देने वाला होता है, और प्रेम का चरम सुख ही है प्रेम संबंध। दोस्तों, पंचम तब आनंद दे पाएगा, पंचम तब आनंद दे पाएगा जब अष्टम भाव सुख दे। सुख जब मिलेगा तभी पंचम भाव को सुख मिलेगा, और सुख देगा तो भी पंचम भाव भोग कर पाएगा। दोस्तों, अब मैं थोड़ा 12वें ग्रह के हिसाब से, 12वें भाव के हिसाब से मैं थोड़ा एक झलक देना चाहता हूँ किससे क्या होता है। दोस्तों, पांचवें भाव का संबंध अगर लग्न से हो, पांचवें भाव का संबंध अगर लग्न से हो, वह जातक स्वार्थी होता है, महास्वार्थी होता है, अपने बारे में ही सोचता है, अपनी सुख सुविधा, अपने भला के बारे में ही सोचता है। पांचवें का संबंध अगर दूसरे भाव से हो तो वह धन में लुप्त रहता है, परिवार से जुड़ा रहता है, परिवार के बारे में भी सोचता है, लेकिन धन की लुप्तता उसकी बनी रहती है। पांचवें भाव का संबंध अगर तीसरे भाव से है, ऐसे जातक मेहनती होते हैं, पर भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ, चूँकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है तो वहाँ से थोड़ा रिलेशन उसका खराब करता है।
उस पर ध्यान देता है। दोस्तों, अगर पंचम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से है, चौथे भाव से है, तो ऐसे जातक झूठी प्रशंसा के का प्रिय होता है। दोस्तों, अगर पंचम भाव का संबंध पंचम से हो, पंचम का भाव का संबंध पंचम से ही हो, तो विपरीत लिंग में आसक्ति अधिक होता है। दोस्तों, पंचम भाव का संबंध छठे भाव से हो, आपका प्रेम ही आपका दुश्मन बन जाता है। इसके अलावा पंचम भाव का संबंध अगर छठे भाव से है, तो आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेवारी पिछले जन्म में रह गई थी, जो अभी इस जन्म में पूर्ण जिम्मेवारी के साथ अपने आप को लेकर चल रहे हैं। हर क्षेत्र में, परिवार में, समाज में, जहाँ भी आप हैं वहाँ पूर्ण जिम्मेवारी के साथ आप अपने आप को पाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पंचम का संबंध अगर सत्वें भाव से है, तो यह प्रेम विवाह का भाव है। दोस्तों, प्रेम विवाह, यह प्रेम विवाह पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। दोस्तों, अगर पंचम का संबंध अष्टम भाव से है, तो मैं अभी बतलाया पंचम का अष्टम भाव सुखेश होता है और पूर्ण सुख विपरीत लिंग के साथ वो भोगता है, खोज करता है। अब यहीं पे तत्व पे भी निर्भर करता है। दोस्तों, वैसे पंचम का संबंध अष्टम भाव में रहता है तो बहुतों के साथ संबंध स्थापित करता है। बहुत से विपरीत लिंग एक दूसरे के साथ, बहुतों के साथ भोग करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पंचम का संबंध नवम भाव से हो तो धर्मोन्मुख हो जाते हैं, कट्टर धार्मिक होते हैं। दोस्तों, अगर पंचम का संबंध दसम भाव से है, तो काम के प्रति एक जुनून होता है। ऐसे जातक को काम के प्रति बिल्कुल लगे रहते हैं काम पे। दोस्तों, अगर पंचम का संबंध एकादश भाव से हो, तो धन के प्रति लोलुपता होती है, हर क्षेत्र में अपना ही लाभ सोचता है। दोस्तों, अगर पंचम का संबंध द्वादश भाव से है, तो ऐसे जातक जादू टोना, तंत्र मंत्र का ज्ञाता, भूत प्रेत को अपने बस में करने वाले तांत्रिक होते हैं। इसी में अगर मंगल शनि बैठ जाए, तो ऐसे ही जातक का कोख बंधन कर दिया जाता है। कोख बंधन, जिससे बच्चा नहीं होता है, लिंग को बांध दिया जाता है। जिसको कोख बंधन हो जाता है उसको बच्चा नहीं होता है। ये बहुत मायने रखता है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर पांचवें भाव का संबंध द्वादश भाव 12वें भाव से हो जाए तो ऐसा होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पंचम भाव की मैं बात बोला, आप इतना समझें कि नवम भाव का संबंध का स्वामी, वो भी त्रिकोण है। नवम भाव अगर लाभ देने वाला है तो कम मेहनत में सब कुछ प्राप्त कराता है, लेकिन पंचम भाव निश्चित रूप से मेहनत कराता है और उसके आधार पे वह आपको फल देता है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, तो पंचम का संबंध जिस भाव से होगा वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद ही लाभ होता है। दोस्तों, मान लीजिए पंचमेश का दूसरे भाव से संबंध दूसरे भाव में बैठा है, तो दूसरा भाव परिवार का भी है, धन का भी है, धन भाव बोलते हैं। तो आप जब तक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपके परिवार में परेशानी बनी रहेगी, वित्तीय संकट बना रहेगा। दोस्तों, लेकिन वहीं जब बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो परिवार में सुख शांति आएगी और वित्तीय संकट भी दूर होने लगेंगे। दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है तो यह उस चीज़ को दर्शाता है। दोस्तों, इसी तरह पंचम भाव में और कोई ग्रह है तो वह ग्रह किस भाव का स्वामी है उसका विचार भी करते हैं। दोस्तों, बस आप यह जानने पंचम भाव पूर्ण जन्मों के सूक्ष्म भोग का भाव है। दोस्तों, पंचम भाव पूर्ण जन्मों के सूक्ष्म भोग को दर्शाने वाला भाव है। दोस्तों, जो पिछले जन्म में आप नहीं कर पाए हैं
तो इस जन्म में बार बार वही करते हैं, दोहराते हैं, उसी पे आपका ध्यान जाता है। पंचम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव के हिसाब से कर्म करवाता है। दोस्तों, आप अपने कुंडली में देखिए कि आपके कुंडली में पंचम का संबंध कैसे बना है, उसमें कौन सी राशियां बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है, वास्तव में इस जन्म में आपको क्या करना है, आपको कहाँ तक जाना है, कितना सुख मिलना है। दोस्तों, कहीं आप करते करते उस काम से वंचित तो नहीं हो जाते हैं। बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी सवालें यह पैदा करता है पंचम भाव। तो आप खुद जानें, अपनी कुंडली खोलें और जो भी मैं बताया उस पर विचार कीजिए। आपको अगर खुद समझ में नहीं आ रहा है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी कुंडली का सही मूल्यांकन करूंगा, आपका सही मार्गदर्शन करूंगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार है आप तक स्वतः पहुंच जाए। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और लोग भी आपके माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।